हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे डियोंटोलॉजी इन इंडियन फिलोसफी, और पिछले लेक्चर में हमने वेद एंड उपनिषद में इंडियन डियोंटोलॉजी किस तरह डेवलप हुई वो देखा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डियोंटोलॉजी इन रामायण के रामायण में इंडियन डियोंटोलॉजी धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से डेवलप हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे आगे भी वाली वीडियोस का पता लग जाए। शेयर तो जरूर कर देना बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। अब हम देखते हैं, देखेंगे कि रामायण में किस तरह से डियोंटोलॉजी जो है वो एक्सप्रेस की गई है, किस तरह से उसमें आती है। रामायण में क्या होता है कि जो धर्म है वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स एंड प्रोमिसेस आता है, एक्सप्रेस किया गया है। तो अब यहाँ पे उपनिषद्स जो हैं वो हमको बताते हैं कि हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए। ओके, कि आप अपनी ड्यूटी का पालन करो, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, सच बोलो, ये सब चीजें। बट रामायण क्या होती है वो हमें बताती है कि आपका जो ये जो कैरेक्टर आपने उपनिषद्स में डेवलप किया, ये सच बोलो ये सब करो, इसको रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में कैसे एक्सप्रेस करना है। और यही रामायण का एथिकल सेंट्रल एथिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज माय ड्यूटी टुवर्ड्स द पीपल कनेक्टेड टू मी। तो रामायण में जो धर्म है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं ट्रीट किया गया है कि धर्म ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसको रिलेशनशिप्स के थ्रू जिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम श्री राम को कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी कि हमने देखा कि हर स्टेज पे वो अपने पर्सनल बेनिफिट की जगह धर्म को, अपनी ड्यूटी को चूज करते हैं। वही हम देखेंगे कैसे। और सिर्फ राम की नहीं, हम सबका देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे डियोंटोलॉजी जो है, यानी कि ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप्स एंड योर प्रोमिसेस, यहाँ पे एक्सप्रेस होती है। तो रामायण में धर्म की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह से, रामायण सोसाइटी को प्रेजेंट करता है एज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। और यहाँ पे हर रिलेशनशिप एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी क्रिएट करता है। अगर आप एक पुत्र हैं तो आपकी ड्यूटी है आपके पेरेंट्स की तरफ। अगर आप किंग हो तो आपकी ड्यूटी है आपके सब्जेक्ट्स की तरफ। अगर आप एक भाई हो तो आपकी ड्यूटी है अपने भाई की तरफ। हस्बैंड की ड्यूटी है अपनी वाइफ की तरफ, वाइफ की ड्यूटी है हस्बैंड की तरफ। और अगर आप फ्रेंड हो तो आपकी ड्यूटी है फ्रेंड की तरफ। इसलिए जो एक मनुष्य है, एक इंसान है, वो एथिकल कैसे बनता है, अपनी इन सब ड्यूटीज को फेथफुली निभाकर। एंड श्री राम को हम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम अपहोल्डर ऑफ मॉरल बाउंड्रीज एंड ड्यूटीज। उनको इसलिए नहीं पूछते बिकॉज ही इज पावरफुल, उनको इसलिए पूछते हैं बिकॉज ही कंसिस्टेंटली चोज धर्म ओवर पर्सनल बेनिफिट। हम देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल है, ओके, कि किस तरह से रिलेशनशिप्स के थ्रू यहाँ पे डियोंटोलॉजी एक्सप्रेस की गई है, धर्म एक्सप्रेस किया गया है। तो पहला है कि क्या होता है कि हमने सबने रामायण की स्टोरी सुनी है कि केकई जो है उनको दो वरदान थे। तो उन्होंने कहा कि भरत जो है मेरा बेटा वो राजा बनेगा, और राम जो है उनको 14 साल का वनवास मिलेगा। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म थियरी के हिसाब से अगर जाएं तो कोई कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थिंकर होगा, वो कहेगा कि देखो, राम जो है वो राइटफुल हेयर है, राज उनका बनता है, वो युवराज है। तो इसलिए, और लोग भी चाहते हैं कि श्री राम ही राजा बने। और एग्जाइल में, मतलब कॉन्सिक्वेंशलिस्ट वे से हम सोच रहे हैं तो एग्जाइल में क्या होगा, सफरिंग क्रिएट होगी, हैप्पीनेस नहीं क्रिएट होगी। सो इसलिए राम को मना कर देना चाहिए। बट श्री राम क्या करते हैं, वो इमीडिएटली वनवास एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका कहना था कि अ फादर्स कमांड मस्ट बी ओबेड विदाउट हेजिटेशन, दैट वाज हिज ड्यूटी। सो वो ये नहीं पूछते कि मेरा फायदा किस में है, वो क्या कहते हैं कि मेरी ड्यूटी क्या है। दिस इज डियोंटोलॉजी। तो राम चूजेस धर्म ओवर पर्सनल बेनिफिट, ही लिव्स बाय ड्यूटी नॉट बाय डिजायर्स। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं भरत का। तो क्या होता है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भरत जो है वो लीगली राजा बन सकते थे, ओके, और किंगडम उनको ऑफर की गई। बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो सिंहासन है, जो राज है, इट बिलोंग्स टू श्री राम। और वो क्या करते हैं,
श्री राम की जो चरण पादुकाएं हैं उनको सिंहासन पे रख के ही रूल्स एज अ रेजेंट। तो क्या हुआ यहाँ पे, भरत ने क्या दिखाई, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइटफुल अथॉरिटी। तो उस भरत ने जो पावर थी, जो राज्य था, उसको धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, सो भरत सेक्रीफाइसेस पावर फॉर, अगेन, धर्म। ओके, ही रूल्स बट ही नेवर क्लेम्स, जो कि राइटफुली उसका नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं, लक्ष्मण की बात करते हैं। तो ड्यूटी एज अ ब्रदर, उनको किसी ने नहीं कहा था कि तुम वनवास जाओ, कोई लॉ उनको कंपेल नहीं करा था, इवन उनके पिता ने भी उनको नहीं कहा था। ओके, कोई वहां जाने से उनको अवार्ड नहीं मिलना था, येट ही चोज सर्विस, कि भाई मेरे बड़े भाई हैं एंड मेरी ये ड्यूटी है इनकी तरफ। सो ही लेफ्ट हिज वाइफ, ही लेफ्ट द लग्जरीज ऑफ द किंगडम, ओके, एंड ही वेंट टू एग्जाइल विद हिज एल्डर ब्रदर। तो यहां से सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, कमिटमेंट, इवन व्हेन देयर इज नो पर्सनल गेन, दैट वाज लक्ष्मण's ड्यूटी, हिज सेक्रीफाइस फॉर धर्म। देन उसके बाद हम राजा दशरथ की बात करते हैं कि हाउ ही अपहेल्ड हिज धर्म। तो राजा दशरथ जो थे वो अपने सबसे बड़े बेटे श्री राम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, येट उन्होंने राम को वनवास दिया। क्यों? क्योंकि एक राजा का जो वचन है वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ओके, सो इट वाज हिज ड्यूटी एज अ किंग टू अपहोल्ड हिज प्रॉमिस मेड टू केकई। दैट्स व्हाई इवन राम को वनवास भेजने के बाद शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, येट ही केप्ट हिज वर्ड, ही अपहेल्ड धर्म। ओके, ही अपहेल्ड हिज ड्यूटी एज अ किंग। तो रामायण रिपीटेडली हमें क्या सिखाती है, अब प्रॉमिस जो है वो एक पवित्र ड्यूटी है, सेक्रेड ऑब्लिगेशन है, और एक बार आपने अगर वचन दे दिया तो आप उससे बंधे हुए हैं, ये आपका धर्म है कि आप अपने वचन को निभाएं। दैट इज अगेन डियोंटोलॉजी। तो रामायण जो है कोई सिर्फ हीरोज की स्टोरी स्टोरी नहीं है, आप धर्म को कैसे जिए थ्रू रिलेशनशिप्स, प्रोमिसेस और ड्यूटीज, ये उसकी एक गाइड है। यहाँ पे धर्म को आप पावर से नहीं अपहोल्ड करते। ओके, यहाँ पे धर्म को हम अपहोल्ड करते हैं अपने प्रोमिसेस से, लॉयल्टी से, रिस्पेक्ट से, अपने बॉन्ड्स से, अपने रिलेशनशिप से। देन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस है, जो ड्यूटी है, वो है उर्मिला। आधे लोगों को नाम भी नहीं पता हु वाज उर्मिला, बट हर सेक्रीफाइस वाज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस। ओके, तो रामायण में उर्मिला जो है वो सीता माता की बहन होती है और वो लक्ष्मण की वाइफ है। ओके, एंड शी मेड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस। और कोई लाउड जेस्चर नहीं थे। जब लक्ष्मण ने डिसाइड किया कि ही विल गो टू exile with his elder brother and his sister-in-law, he asked Urmila to stay in Ayodhya. उर्मिला ने कहा कि मैं भी चलूंगी, but he said नहीं, तुम यहीं रुको, and she stayed. So her sacrifice was कि for 14 years she stayed without her husband और dutifully she supported family and fulfilled her responsibility, और उनको कोई recognition नहीं मिला, आज तक नहीं मिलता है। अब हम देखें कि जब राम वापस आते हैं तो ही बिकम्स द किंग ऑफ अयोध्या। तो अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। अब उनका जो धर्म है वो क्या है, न्याय, लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर, और प्रजा पालन यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पे उनका एथिकल प्रिंसिपल, उनका धर्म क्या हो गया कि आपकी जो पर्सनल डिजायर्स हैं दे मस्ट टेक सेकंड प्लेस and public duty should take the first place. A ruler exists for the welfare of society. आज तक हम कहते हैं राम राज्य। ओके, तो राम जो है वो अपने लिए रूल नहीं करते हैं, धर्म के लिए रूल करते हैं, एंड हिज लाइफ एज अ किंग इज द हाईएस्ट एग्जांपल ऑफ राजधर्म, जिसको कि आज भी कहीं पे अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई ऑफिसर या कोई भी रूलर अगर अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं कि राम राज्य। किसी भी किंग के टाइम पे अगर अच्छा रूल होता है तो उसको कहा जाता है राम राज्य। सो धर्म जो है रामायण में वो रोल बेस्ड है। ओके, तो ड्यूटीज जो है आपकी, वो धर्म जो है आपका वो आपके रिलेशनशिप्स और आपके रोल्स से आता है। और राम ने फिर जो जैसे राम जब राजा बने तो उनका राज धर्म जो है वो उनका रोल एज अ किंग
और उनका रिलेशनशिप विद हिज सब्जेक्ट्स, विद हिज प्रजा, उस पे डिपेंड करता है। So he ensures justice for all. He promotes happiness and prosperity of his people, protects weak, listens to the concerns of citizens, and lives a life of simplicity, integrity, and self-control. Okay. लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट टेलीग्राम को अगर कहीं बैन ना कर दे दोबारा तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ डीएम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे आंसर कर दूंगा। देन यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है आज की मोटिवेशन। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। हैव अ ग्रेट डे।